इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि HTML में फील्ड सीड और लेजेंड टैग का क्या काम होता है और इसके साथ हम लॉगिन फॉर्म को कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। HTML में लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्म टैग को ओपन करेंगे और फिर इस फॉर्म टैग के अंदर हम फील्ड सीड टैग को ओपन करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर लॉगिन फॉर्म को फील्ड सीड और लेजेंड टैग के साथ बना रहे हैं। अब यहाँ ब्राउज़र पर देखें आपके इस फील्ड सीड टैग से क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये एक शेप बनाता है ब्लैक बॉर्डर्स के साथ। फिर इस फील्ड सीड टैग के अंदर हम लेजेंड टैग को ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लेजेंड टैग को ओपन करता हूँ। लेजेंड टैग का काम ये होता है कि इसमें हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं तो फील्ड सीट के ऊपर वाले कोने में डिस्प्ले होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन पेज और ब्राउज़र को रन कर देता हूँ। अब देखिए हमारा जो टेक्स्ट है लेजेंड टैग के अंदर वो फील्ड सीट के शेप में डिस्प्ले हो गया है। अब आपको समझ आया होगा कि फील्ड सीट और लेजेंड टैग का क्या काम होता है। फिर इसके बाद हम इनपुट फील्ड्स को ऐड करेंगे फॉर्म के अंदर, जो लॉगिन पेज बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ लेजेंड टैग के बाद हम इनपुट टैग को लेंगे। तो मैं इनपुट ले लेता हूँ और इसका टाइप जो है ईमेल पे सेट कर देता हूँ। ये ईमेल के लिए है और इसके बाद मैं ब्रेक लगा देता हूँ BR का टैग, जिसको हम दो एलिमेंट्स या टैग्स के बीच ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं। ये स्पेस को ऐड करता है इनके बीच में। अब ब्राउज़र पर ईमेल का इनपुट फील्ड डिस्प्ले हो गया है। तो इसके अंदर फिर हम प्लेस होल्डर लगाएंगे। प्लेस होल्डर लिख देता हूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एंटर ईमेल। तो इससे यूज़र को पता चलेगा कि यहाँ क्या एंटर करना है। फिर यहाँ पर मैं एक और इनपुट टैग लगाता हूँ और उसका टाइप सेट कर देता हूँ पासवर्ड। यूज़र यहाँ पासवर्ड एंटर करेगा और इसका प्लेस होल्डर सेट कर देता हूँ एंटर पासवर्ड। अब यहाँ ब्राउज़र पर ईमेल और पासवर्ड दोनों के इनपुट फील्ड्स डिस्प्ले हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर कोड को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पासवर्ड के बाद यहाँ पर मैं एक और ब्रेक लूँगा यहाँ पर, ताकि इन सब के बीच में ब्रेक आ जाए। और यहाँ पर एक बटन लगाऊँगा। मैं बटन टैग को ओपन करता हूँ और इसमें लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल लॉगिन और इसके अंदर मैं वैल्यू लगाता हूँ सबमिट। इसका वैल्यू सबमिट होगा। जब यूज़र क्लिक करेगा तो ये फॉर्म सबमिट होगा। ये सब क्लियर होने के बाद अब हम यहाँ पर लिंक्स बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जब यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो उसे दूसरा पेज ओपन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरगॉट पासवर्ड, क्रिएट न्यू अकाउंट एट्सेट्रा। अगर आपको लिंक्स बनाने का तरीका नहीं आता तो मेरे चैनल पर इस वीडियो को देखिए और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लिंक्स को बनाने के लिए यहाँ पर हम एंकर टैग लेंगे और उसके अंदर href का एट्रीब्यूट लगाएंगे। अगर href एट्रीब्यूट आपने नहीं लगाया तो फिर आपका लिंक काम नहीं करेगा। तो इसका मैं टेक्स्ट कंटेंट लिख देता हूँ फॉरगॉट पासवर्ड। अब यहाँ ब्राउज़र पर फॉरगॉट पासवर्ड का जो लिंक है वो डिस्प्ले हो गया। तो मैं यहाँ पर इस लिंक को भी कॉपी कर देता हूँ और इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो भी चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट न्यू अकाउंट। यहाँ पर अब ये दोनों लिंक्स जो है एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम ब्रेक का टैग लगाते हैं तो स्पेस ऐड हो गया। यहाँ पर ये दोनों इनपुट फील्ड और बटन, इसके अलावा लिंक्स जो है ये लेफ़्ट साइड पे अलाइन हो गए हैं। अगर आप इसको HTML में सेंटर पे लाना चाहते हैं तो इसके लिए आप सेंटर टैग का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लेजेंड टैग के बाद सेंटर टैग को ओपन कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटर और इसका जो क्लोजिंग टैग है उसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ जो हमारे लिंक्स ख़त्म हो गए हैं उसके बाद पेस्ट कर देता हूँ, मतलब फील्ड सीड से पहले पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर और ब्राउज़र को रन कर देता हूँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि हमारा जो फॉर्म है वो सेंटर पे आ गया, सिर्फ HTML में सेंटर टैग की हेल्प से। यहाँ से अब मैं इस सेंटर टैग को हटा देता हूँ क्योंकि इसका डिफ़ॉल्ट स्टाइल ही ठीक रहेगा। अब यहाँ पर हमने जो लिंक्स बनाए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कि फॉरगॉट पासवर्ड और क्रिएट न्यू अकाउंट, इसको अगर आप फंक्शनल बनाना चाहते हैं, जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो उसे दूसरा पेज ओपन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ forgot.html। उसके लिए फिर आपने दूसरा पेज बनाना पड़ेगा और उसका जो नेम है exact.html एक्सटेंशन के साथ उसको href के अंदर लिखना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ href के अंदर अपने फ़ाइल का नेम .html के साथ नहीं लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका दूसरा HTML फ़ाइल है उसको आप लिंक करना चाहते हैं तो उसे फिर आप href के अंदर लिखेंगे।
और आपके दोनों फाइल्स जो है सेम फोल्डर में होने चाहिए। करंट फाइल जिसमें आप एडिटिंग कर रहे हैं और दूसरा HTML का वो फाइल जिसको आपने पहले से सेव किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फॉरगॉट पासवर्ड के लिए एक पेज बनाया है, तो वो और आपका करंट फाइल सेम फोल्डर में होने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा कि HTML में हम फील्ड सीट और लेजेंड टैग के साथ लॉगिन फॉर्म को कैसे बना सकते हैं। तो वॉच करते रहिए इस HTML के सीरीज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।